तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की। तो अभी हमने देखा कि हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन करा करके रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं और ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, जीएफआर और ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे एक आर्गन और है जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus या JGA। तो ये कैसे किस तरह से कंट्रोल करता है इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे ही आप जानते हैं कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus है वो कैसे फॉर्म होता है, जो अफरेंट आर्टियोल है जिससे कि ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर, या हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलस के अंदर, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT, इनका एक जंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं JGA या जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus। तो एफरेंट आर्टियोल्स में अगर ब्लड प्रेशर डाउन है, ब्लड फ्लो कम है, तो उसमें क्या होगा, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं उनके अंदर वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है एफरेंट आर्टियोल्स के अंदर, या हम कह सकते हैं जो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर है वो कम है, ब्लड का फ्लो कम है, वो एक्टिवेट कर देता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स को। जब जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो रिलीज करती हैं रेनिन का। तो रेनिन हार्मोन, रेनिन भी एक तरह का हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है किडनी से। अब इस रेनिन का क्या फंक्शन है? जो रेनिन जेजी सेल से सिक्रीट होता है वो ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिनोजेन को चेंज करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, यानी कि रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड इनटू एंजियोटेंसिन। यहाँ पे हम ऐसे रेनिन लिख सकते हैं। तो रेनिन जो होता है वो किडनी, यही जो जेजी सेल्स हैं यही रिलीज करती हैं एंजियोटेंसिनोजेन जो कि ब्लड में मौजूद है, उसको चेंज करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और फिर इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में। अब इस एंजियोटेंसिन सेकेंड का क्या रोल है इसको हम लोग देखते हैं। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो दो काम करता है। एक तो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स का वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। जो ग्लोमेरुलस है आपका इस तरह से, यहाँ पे ये वोमेन कैप्सूल है और इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस यहाँ पे आ रही है इसमें ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। यहाँ पे ऐसे ग्लोमेरुलस जो आ रही है इनका वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, इनके अंदर का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली GFR या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है किसका, एंजियोटेंसिन सेकेंड का। और ये कहाँ से कैसे एक्टिवेट होता है? रेनिन के थ्रू, जो कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं उनके थ्रू होता है। तो इस तरह से जब ये यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ये ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये एक्टिवेट क्यों हुआ, जेजी सेल्स क्यों एक्टिवेट हुए? क्योंकि ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट था वो पहले कम था, या यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो था वो कम था, और जैसे ही कम हुआ और उसके बाद जब ये JGA पर पहुंचा, जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus पर भी जब वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं जो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ब्लड का फ्लो कम है तो वो तुरंत रेनिन को सिक्रीट करते हैं। और जब रेनिन सिक्रीट होगा तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू वो फिर से वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। तो जो यहाँ पे कम था ब्लड प्रेशर पहले, वो रेनिन के बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड इस रेट को बढ़ा देगा, इसको वैसो कंस्ट्रिक्शन को बढ़ा देगा, जिससे GFR इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक्टिवेट हुआ GFR के कम होने की वजह से, और अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ इसका GFR इंक्रीज हो गया। या हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर कम था तो इसने ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा करके। अब ये जो एंजियोटेंसिन सिक्रीट हुआ है इसका एक रोल और होता है। इसका दूसरा रोल क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। पहला आपने रोल देखा कि एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन करा के वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, किसमें, GFR में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया। दूसरा इसका इफेक्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। तो एड्रिनल ग्लैंड आप जानते हैं किडनी के ऊपर होती है ना, एड्रिनल, इसीलिए उसको एड्रिनल बोलते हैं। तो उसमें कार्टेक्स और मेडुला दो पोर्शन होते हैं। तो एड्रिनल कार्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अभी आप लोग हार्मोन्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, काजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन DCT। जो DCT है हमारी, वहाँ पे सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, आप जानते हैं। तो उसको ये इंक्रीज कर देता है।
जब इंक्रीज करेगा तब उसकी वजह से भी बीपी बढ़ जाएगा और जीएफआर बढ़ जाएगा। तो हमने पूरी प्रोसेस को फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये हमारा वोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस है। अगर इसमें जो ब्लड आ रहा है उसमें ब्लड प्रेशर कम है या उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है यहाँ पे वो कम है, क्योंकि इसमें जो ब्लड आ रहा है उसमें प्रेशर कम है। ब्लड वो कम क्यों हो सकता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो, प्लाज्मा कम हो या किसी भी वजह से कम हो। तो उसमें क्या होगा, ये दो चीज़ें यहाँ पर हुई। पहला ये होगा कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus है वहाँ पे कम ब्लड फ्लो की वजह से रेनिन का सिक्रेशन होगा जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। दूसरा इफेक्ट इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन सेकेंड यहाँ बन रहा है वो दो जगह इफेक्ट करेगा। एक तो ग्लोमेरुलस पे करेगा डायरेक्ट, और एक इनडायरेक्ट करेगा। कैसे? वो जाएगा एडिनल कार्टेक्स पे और एडिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करा के एल्डियोस्टेरोन का सिक्रीशन कराएगा, वो फिर अल्टीमेटली रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो एक का असर इसके ऊपर हुआ, यानी कि रेनिन जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो इसका असर कहाँ हुआ, एक तो इसके ऊपर हुआ सीधे, और दूसरा जो है ये एंजियोटेंसिन सेकेंड का दो जगह रोल, एक तो डायरेक्ट इसके पे हुआ और दूसरा जो है ये जो आपका ट्यूब्यूल्स हैं इनके ऊपर होता है, लेकिन डायरेक्ट ना होकर ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इस तरह से जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो दो तरीके से इफेक्ट करता है किडनी के फंक्शन को, और ब्लड प्रेशर को वो इंक्रीज कराता है, जीएफआर को ये इंक्रीज करा देता है। और पहला हम लोगों ने देखा था एडीएच के थ्रू होता है। तो दो चीज़ें आपको किडनी में याद रखनी है, एडीएच और रेनिन। दो सब्सटेंस, दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, किडनी के फंक्शन को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जो तीसरा ऑर्गन है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है वो है हार्ट का आर्टरिया। तो आर्टरिया कैसे इसको कंट्रोल करता है? आर्टरिया के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि रिलीज करते हैं आर्टरियल नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर या ANF, और जब ब्लड का फ्लो जैसे ही आर्टरिया के अंदर इंक्रीज होता है तो ये आर्टरियल नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर वहाँ पे सिक्रीट होते हैं। और ये सिक्रीट होने का इनका काम क्या है? डायलेटेशन या डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और जिससे कि ब्लड प्रेशर को ये डाउन कर देता है। तो थोड़ा बहुत ये काम ये भी करता है, लेकिन मेन ये ऑर्गन नहीं है, मेन ये टिश्यू नहीं है, मेन हार्मोन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लेवल पर ये भी वर्क करता है।